आप सभी मित्रों का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे अच्छा बोलने की कला और कामयाबी के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि सफल लोग अपनी बात कैसे रखते हैं? यह सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि प्रभावी संचार की कला है। जब आप अच्छे से बोलते हैं, तो आप न केवल अपने विचार व्यक्त करते हैं, बल्कि दूसरों पर छाप भी छोड़ते हैं। सुनने में दिलचस्पी, स्पष्टता और आत्मविश्वास ये तीन मुख्य तत्व हैं। आपकी बोलने की क्षमता श्रोता को बांध कर रखती है। स्पष्टता से आप अपने विचारों को आसानी से समझा सकते हैं और आत्मविश्वास से भरी आवाज आपके शब्दों को और भी मजबूत बनाती है। याद रखें, जितना अधिक आप बोलने का प्रयास करेंगे, उतना ही बेहतर होंगे। चाहे वह छोटे समूह में हो या बड़े दर्शकों के सामने, आपका प्रभाव बढ़ता ही रहेगा। तो आइए आज से ही इस कला को सीखने और निखारने का संकल्प लें। अपने विचार को प्रभावी ढंग से साझा करें और सफलता की सीढ़ी चढ़ें। अच्छा बोलने की कला और कामयाबी। अच्छा बोलना क्या है? क्या अच्छा बोलने का मतलब सिर्फ शब्दों का सही चुनाव होता है? नहीं, बल्कि इसका मतलब प्रभावी और आकर्षक तरीकों से अपने विचारों को व्यक्त करना है, ताकि सामने वाला व्यक्ति आपसे जुड़ सके, आपकी बातों को समझ सके और उससे प्रभावित हो सके। कामयाबी और बोलने का कनेक्शन। हम सभी जानते हैं कि अच्छे संवाद और प्रभावशाली भाषण किसी भी व्यक्ति को समाज में सम्मान दिलाते हैं एवं उसकी विचारधारा को फैलाने में मदद करते हैं और कार्यों का सही दिशा में मार्गदर्शन भी करते हैं। अच्छा बोलने की महत्वता। व्यक्ति का प्रभाव। किसी भी व्यक्ति के बोलने का तरीका ही उसकी आत्मविश्वास और व्यक्ति का परिचायक होता है। प्रभावी तरीके से बोलने से आप दूसरों को अपनी बात समझाने में सफल होते हैं और अपना विश्वास स्थापित कर सकते हैं। समाज में प्रभाव। अच्छा बोलने से न सिर्फ आप व्यक्तिगत रूप से फायदा उठाते हैं, बल्कि आप समाज में भी एक सशक्त प्रभाव छोड़ पाते हैं। आपके विचार और राय लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में सफलता। कामकाजी या व्यावसायिक जीवन में भी प्रभावी संवाद आपकी सफलता का मुख्य कारण बन सकता है। अच्छे संवाद से आप अपनी टीम को प्रेरित कर सकते हैं, समस्याओं का हल जल्दी ढूंढ सकते हैं और नेतृत्व का उत्कृष्ट उदाहरण पेश कर सकते हैं। अच्छा बोलने की कला के सिद्धांत। स्पष्टता। जब आप बोलें, तो आपकी भाषा और शब्द साफ और स्पष्ट होने चाहिए। अस्पष्ट या उलझी हुई बातें आपके सुनने वालों को भ्रमित कर सकती है। आत्मविश्वास। आत्मविश्वास से भरी हुई आवाज अधिक प्रभावी होती है। जब आप अपने विचारों को आत्मविश्वास के साथ व्यक्त करते हैं, तो सामने वाले को आपकी बातों पर विश्वास होता है। सहानुभूति। किसी व्यक्ति से बोलते समय उसके दृष्टिकोण और भावनाओं को समझना और उसके हिसाब से अपनी बात कहना सहानुभूति कहलाता है। यह तरीका सुनने वालों को अधिक प्रभावित करता है। सुनना। अच्छा बोलने के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि अच्छा सुनना। संवाद केवल बोलने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक आपसी प्रक्रिया है जहां दोनों पक्षों की बातों को महत्व दिया जाता है। भावनाओं का संयम। कभी भी गुस्से या अत्यधिक उत्तेजना में आकर बोला गया शब्द स्थिति को और बिगाड़ सकता है। अच्छे वक्ता हमेशा अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखते हैं और सही समय पर अपनी बात रखते हैं। अच्छा बोलने के लिए जरूरी कौशल। शब्दों का चयन। सही शब्दों का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। कभी भी जटिल या अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने से बचें। आपकी भाषा सशक्त और सुसंगत होनी चाहिए। शरीर की भाषा। बोलने के साथ साथ आपके शरीर की भाषा भी बहुत महत्वपूर्ण है। शरीर की हाव भाव, हाथ का प्रयोग, आंखों का संपर्क आदि सभी को ध्यान में रखते हुए बोलना चाहिए। सामान्य भाषा का प्रयोग। अपनी बात को सरल और आसान शब्दों में कहें। जटिल या मुश्किल शब्दों का प्रयोग न करें, क्योंकि जटिल या मुश्किल शब्द आपके संदेश को अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद नहीं करता। ध्यान आकर्षित करने की कला। शुरुआत में ही अपने श्रोता को ध्यान आकर्षित करना बेहद महत्वपूर्ण है। इसके लिए आप चुटकुले, प्रेरक
उद्धरण या रोचक तथ्य का इस्तेमाल कर सकते हैं। बोलने की प्रैक्टिस और तैयारी। स्मार्ट प्रैक्टिस। अभ्यास सिर्फ आवाज निकालने का नाम नहीं है, बल्कि सही समय पर शब्दों का चयन और सही तरीके से संवाद स्थापित करना और शरीर की भाषा का सही प्रयोग करना भी महत्वपूर्ण है। इसे प्रैक्टिस के लिए आप एक रिकॉर्डर पर अपनी आवाज सुनें और धीरे-धीरे उसमें सुधार करें। टॉपिक की तैयारी। जब आप किसी विशेष विषय पर बोलने जा रहे हों, तो उस विषय से संबंधित पूरी जानकारी इकट्ठा करें एवं अपने विचारों को क्रमबद्ध रूप से रखें। संसाधनों का उपयोग। अगर आपको किसी बड़ी मंच पर बोलना है, तो वहाँ की ऑडियंस, वातावरण और हाल की स्थिति का भी अनुमान लगाएं। यह आपको बेहतर तरीके से संवाद स्थापित करने में मदद करेगा। प्रभावी संवाद की तकनीकी पहलू। स्पीड और पिच। अपनी आवाज की स्पीड, पिच को नियंत्रित करें। बहुत तेज बोलने से श्रोता को समझने में परेशानी हो सकती है और बहुत धीरे बोलने से यह उबाऊ लग सकता है। रोक टोक। बोलते समय बीच बीच में छोटे ब्रेक लेना बहुत फायदेमंद होता है। यह आपके श्रोताओं को सोचने का समय देता है और आपके शब्दों को प्रभावी बनाता है। समाप्ति। समाप्ति का महत्व। किसी भी संवाद या भाषण का अंत भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उसका आरंभ। समाप्ति में अपने मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में प्रस्तुत करें और एक सकारात्मक प्रेरक या चिंतनशील नोट पर समाप्त करें। अच्छे बोलने से सफलता तक का सफर। यह स्पष्ट है कि अच्छा बोलने की कला न केवल हमारी सफलता में सहायक है, बल्कि यह हमें व्यक्तिगत और सामाजिक रूप से भी सशक्त बनाती है। चाहे व्यक्तिगत जीवन को पेशेवर जीवन, अच्छा बोलने से आपके विचारों को सही दिशा मिलती है और आप दुनिया में अपनी पहचान बना सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें